फैक्ट वाणी एक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भाग्य बदलने का रहस्य। वो रहस्य जो गरुड़ पुराण, वेद और पुरानी तंत्र विद्या में छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्य कब लिखा जाता है। फैक्ट वाणी एक चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उस रहस्य को जो हर जन्म लेने वाली आत्मा के साथ जुड़ा होता है। आत्मा जब गर्भ में आती है तभी लिखा जाता है उसका भाग्य। भाग्य बीते जन्मों के कर्मों का फल। जैसे ही जीव गर्भ में प्रवेश करता है उसी क्षण उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रारब्ध भाग्य लिखा जाता है, जो इस जन्म में सुख दुख, धन दरिद्रता, स्वास्थ्य रोग के रूप में आता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। गरुड़ पुराण कहता है भविष्य लिखित है पर स्थायी नहीं। जो साधना, सेवा, दान, भक्ति करता है उसका भाग्य भी पलटता है। लेकिन ध्यान दें, कर्म वर्तमान है और कर्म ही भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण कहता है जब आत्मा धरती पर पुनर्जन्म के लिए भेजी जाती है तो उससे पहले चित्रगुप्त उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा-जोखा देखकर उसका नया भाग्य लिखते हैं। जीवन की कुल आयु, परिवार और स्थान, धन, स्वास्थ्य या शिक्षा, विवाह, संतान, मृत्यु का समय और तरीका। लेकिन क्या भाग्य बदला जा सकता है? गरुड़ पुराण ये भी बताता है कर्म बड़ा है, भाग्य उसका परिणाम है। जो ज्ञान और भक्ति से कर्म करता है उसका भाग्य भी लिखने वाला बदल देता है। यानी अगर मनुष्य सच्चे मन से पुण्य, भक्ति और सेवा करे तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। आत्मा अमर होती है पर उसका हर जन्म एक नया अध्याय होता है। हर जन्म में आत्मा को कर्मों की परीक्षा देनी होती है। भाग्य उसी का लेखा जोखा होता है। हर रोज सूर्योदय से पहले गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। कर्मों की शुद्धि के लिए जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और शिक्षा का दान करें। शनिवार और अमावस्या विशेष प्रभावी माने जाते हैं। प्रतिदिन 10 मिनट मौन साधना करें। अपने विचारों को जानें। मन की दिशा भाग्य की दिशा। गर्व भाग्य को रोकता है, सेवा उसे बहने देता है। अपने माता पिता, बुजुर्गों और गुरुजनों की सेवा करें। पूर्णिमा, अमावस्या और नवरात्रि की रातें, ये 3 रात्रियां भाग्य लेखन की होती हैं। इनमें की गई साधना और प्रार्थना का असर 10 गुना होता है। यदि पूर्व जन्म में पुरुष ने स्त्री का अपमान किया हो तो अगला जन्म स्त्री रूप में आता है, सीखने और अनुभव करने हेतु। यदि स्त्री ने वीरता, तप और सेवा का जीवन जिया हो तो अगला जन्म पुरुष रूप में आ सकता है। जन्म का लिंग संयोग नहीं, कर्मों का प्रतिफल है। हाँ, गर्भ संस्कार के माध्यम से अच्छे विचार, भजन, मंत्र और भोजन, यह सब शिशु के भाग्य को प्रभावी रूप से बदल सकते हैं। संत तुलसीदास, अभिमन्यु और शंकराचार्य जैसे उदाहरण इसी सिद्धांत को दर्शाते हैं। भाग्य वो किताब है जो आत्मा के कर्मों से लिखी जाती है, पर कलम अभी भी हमारे हाथ में है। भाग्य अगर पेन से लिखा गया है तो कर्म वो रबर है जो उसे मिटा भी सकता है। कर्म करें, विश्वास रखें और भाग्य आपका होगा। भाग्य कोई ताला नहीं जिसकी चाबी बाहर है। भाग्य वो द्वार है जो भीतर से खुलता है, कर्म से, साधना से और विश्वास से। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया हो, अगर आपको ज्ञान की ये बातें रोचक लगी हो तो फैक्ट वाणी एक को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत ज्ञान हम लाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। फैक्ट वाणी एक, जहां हर तथ्य में छुपा है एक रहस्य।